दैट्स इट। चलो अब कुछ सेटअप के ऊपर बात करते हैं। तो एसएमसी में बेसिक सुपर लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, उनमें से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एसएमसी में ये जो सुपर लेक्चर्स थे, इनमें आपकी कई सारी चीजें थी, जिनमें से आपको मैं आपको दो सेटअप बताने वाला हूँ। यू हैव टू यूज ओनली टू सेटअप्स। ये चीज ध्यान ध्यान से सुनना, यही आपके काम आएंगे। सबसे पहला सेटअप आपके सामने आता है, जिसे हम लोग ओबी प्लस एफबीजी कहते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हमें एक और चीज पता करनी पड़ती है, विच इज नोन एज दी लो क्रॉसिंग या हाई क्रॉसिंग। लो क्रॉसिंग या हाई क्रॉसिंग, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आपका कैरेक्टर आता है, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चर आता है। आईडीएम वाईडीएम छोड़ दो, उसको भूल जाओ, ठीक है। आईडीएम वगैरह छोड़ो, उसकी टेंशन मत लो, ओके, उसको भी छोड़ दो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो चीज आपको अच्छे से पता करनी पड़ेगी। पहले आपको ये सेटअप बनाना पड़ेगा, सिंपल रखना है बिल्कुल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन यू हैव टू फाइंड आउट ऊपर का, मतलब अगर ऊपर की साइड हुआ है, मान लो स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ हुआ है, तो भाई यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। अगर ऐसे चलेगी मार्केट, इसको ब्रेक कर दिया, तो भाई यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके ऐसे ही जानिए, ऐसे करके ऐसे ही जानिए। कितनी बार नहीं जाएगी, ठीक है, कितनी बार नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? या अब आपका सारा खेल साइकोलॉजी का है, आपको कौन से ये एमडब्ल्यू ढूंढने हैं, ठीक है, कौन से हाई लो ब्रेक करने वाले स्ट्रक्चर ढूंढने हैं, वो चीजें आपको फाइंड आउट करनी, वहां साइकोलॉजी आती है। आपको बस ये चीजें इस्तेमाल करनी है, दैट्स इट। शुरुआत में इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, एसएमसी में आप पूरे बढ़िया मास्टर बन जाओगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके हैं जब हम एंट्री है, मैं एंट्री की बात करूं, मैंने एग्जिट्स की बात नहीं करी अभी। एग्जिट्स में लिक्विडिटी आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊं, ठीक है। एग्जिट्स में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें हमने मैंने आपको जैसे डबल डॉलर सिंगल डॉलर लिक्विडिटी आपको समझे, कोई नहीं बताने वाला आपको इस तरीके से वो क्यों यूज होता है, ठीक है। वो मैंने अपनी साइड से खुद करके रिसर्च करके आपको बताया कि डबल डॉलर लिक्विडिटी क्यों यूज करते हैं, सिंगल डॉलर। अगर यकीन नहीं होता तो 100 बार बैक टेस्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। ओके, चलो चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, वहां पर हम लोग देखते हैं। ओके, सो मार्केट अभी वॉल्यूम बस्ट में है हमारे, एंड नीचे बॉडी क्लोज कर दी है, ठीक है। कंटिन्यू करिए, मैं ऑलरेडी आपको बोला था कि वॉल्यूम बस्ट होगा, इसमें डायरेक्ट रिवर्सल नहीं मिलेगा। देखो डायरेक्ट रिवर्सल नहीं है, और इस पोर्शन पे मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, तो कोई पर्टिकुलर रिवर्सल पॉइंट नहीं है अभी हमारे पास में, ठीक है। वी हैव टू वेट ओनली। आपको धीरे करके मैं बताऊंगा कि मार्केट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद भी क्यों नहीं उठ पाती है कभी कभी, उसका भी रीजन है। सब एमएमसी में 40% में समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो हम लोग गोल्ड में चलते हैं, किसी भी जगह जा सकते हो आप, मैं भी जनरली गोल्ड में आ रहा हूँ, ठीक है। एंड चलो, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया, हमारे सामने स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा वैसे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और बिल्कुल पीछे आ जाते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ, मान लो 15 मिनट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड देन ये पूरा का पूरा एरिया है, थोड़ा सा और पीछे यहाँ आ जाते हैं, चलो, ठीक है। ये थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देखो, ठीक है, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है मस्त एकदम। मैंने क्या बोला आपको, हाई लो यूज करना है, कैरेक्टर्स को यूज करें, अच्छे से उनको प्रिडिक्ट करके मार्केट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, ठीक है। सो वी विल यूज बार रिप्ले, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी मार्केट थोड़ी सी स्विंग करके नीचे आ रही है, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में कुछ तो ऐसा जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। सो यू विल फाइंड अभी मार्केट हमारे सामने ऑल टाइम आई है, तो कुछ भी नहीं है, आप देखो, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन में हुआ, गोल्ड में नहीं, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। तो ये हमारे सामने है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लाइन का नेम बताऊं, विच इज नोन एज द फोकस लाइन, ठीक है। हम फोकस लाइन यूज करेंगे, ये एमएमसी के पार्ट का है, ठीक है, वो मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्विंग हम लोग पकड़ेंगे अच्छे से। अभी हम ऑल टाइम हाई पे है, अब सोचो ऑल टाइम हाई पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है, तुम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी कैन फाइंड आउट ओनली बाय हायर हाई हायर लोस। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये हमारे सामने स्विंग बना हुआ है, ऐसे मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर चली, ठीक है। हम इसको जनरली नॉन डब्ल्यू कहते हैं। अगर सेंट्रल एरिया से रिवर्स करके तो नीचे आ जाएगी, नहीं तो सीधे यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाके। सो दिस इज द एरिया जो कि हमारे सामने आया है, विच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गाइस मेरे साथ रिमाइंड करते रहना, आपको भी पता लग जाएगा अब, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, मेरे से पहले आपको माइंड करके रखना है कि दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ दोबारा से मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की, सो हम इसको जनरली अभी नहीं मानेंगे। ये हमारे सामने कैंडल बॉडी क्लोज कर दी, नाउ दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। होने के बाद मार्केट फिर से दोबारा हमारी यहाँ से ऊपर जाती है, एंड देन फिर नीचे आती है। सो दिस इज नाउ ए नेक्स्ट स्विंग, हम इसके हाई को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये कब बनेगा? जब आईडीएम होगा, मतलब कोई छोटी सी स्विंग टूटेगी तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग छोटी सी आई नहीं है, उसको तोड़ा नहीं है मार्केट ने, ठीक है। देन यू कैन सी मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, एंड देन फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, ठीक है। तो भाई जो हाई है वो तो ब्रेक होनी है, इस ट्रेंड के अंदर है, हमें पहले वाले ट्रेंड के अंदर चाहिए, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना नहीं जाएगा। मार्केट जस्ट एक हाई और लो क्रिएट कर रही है, मतलब हाई हाई बोल नहीं सकते इसको, हाई लो भी नहीं कह सकते, है ना। यहाँ पर कुछ है नहीं हमारे सामने जनरली। तो इन केस अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई मार्केट हमारे पास ऐसे मूव करके गई है, ठीक है, ऐसे आ गई है, ऐसे गई है, अब यहाँ तो कोई रेड कैंडल नहीं, तो हम लोग आइडियम नहीं बना सकते, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसको यूज नहीं कर सकते। मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई है, यू कैन सी ये हमारे सामने एक बढ़िया सा ब्रेक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है एक तरह से आप देखोगे, लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज में फिर से मार्केट नीचे आ गई। वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट, हम लोग ये वाला एरिया फिर से यूज करेंगे एज ए स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, ठीक है।
एंड नाउ विल यूज इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है, क्यों ब्रेक करेगी, क्योंकि भाई इसके नीचे हमारे सामने लिक्विडिटी दिख रही है आपको, लिक्विडिटी, इसलिए मार्केट ब्रेक करने के लिए आएगी। ऊपर तो सारी ब्रेक हो गई, ये देखो ऊपर तो सारी ब्रेक करके मार्केट आ गई है, इसलिए मार्केट नीचे आएगी, ये वाले से ब्रेक हो गया, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको वो नहीं कर, मैं कैरेक्टर वैक्टर नहीं, बस हाई लो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्यों ऐसे आ रही है। ठीक है, नाउ विल यूज, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। ठीक है, अब देखोगे मार्केट नीचे आ रही है धीरे धीरे करके, लास्ट ऊपर गई यहाँ से, अगर आप इसमें देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे, लेकिन ऐसे रैंडम किसी जगह से यूज नहीं कर सकते हम लोग जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यू कैन सी ये ब्रेक हो गया, देखो यहाँ से एकदम लो टूट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटीज थी, इस वजह से ब्रेक हो गया। अब मार्केट एकदम नीचे चली गई। ठीक है, अभी नीचे आ गई तो यहाँ पर कोई ना कोई करेक्टर होगा, यू कैन सी इस तरीके से जाने के बाद मार्केट का ये हिस्सा आपके लिए करेक्टर की तरह बन जाएगा, यानी कि मार्केट नेगेटिव हो गई है, मार्केट नीचे जाना चाहती है। तो अब जब ये हिस्सा टूटा है, ये और ये इसके बीच में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया, इसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो रिसेंट का हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, सो विल यूज हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए छोटा अगर हम इसको कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा भी कर देंगे इसको। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें दिख जाता है कि भाई यहाँ पर मार्केट हमें ऐसे जाके जनरली ऐसे जाके दिख सकती है डाउन आती हुई। ठीक है, यहाँ जो भी पोर्शन है हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, रिफाइनिंग मैंने आपको समझा रखी है, यू कैन सी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप रिफाइन करिए एंड देन वी कैन यूज, इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, बट अभी मैं छोटा लेता हूँ क्योंकि एफबीजी थोड़ा बड़ा है इस वजह से। ठीक है, वी विल यूज इट। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, मार्केट इज जस्ट गोइंग एंड डाउन। ठीक है, ये देखो फिर से लो टूट गया, फिर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दैट इज ऑल। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ये आप छोटे टाइम फ्रेम, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स में चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेम चीज आपकी, यहाँ पर हमें बस रिफाइन कर देना, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर वन एंड वी हैव ए स्मॉलर वन लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारे सामने बनाओ, ये छोटा हो गया, दैट्स इट, छोटा हो जाता है हमारे सामने एरिया आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जो भी हमारे सामने इस टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, टाइम फ्रेम बड़ा ही रखेंगे, उसकी लिक्विडिटी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से लिक्विडिटी थी वो आप देख सकते हो, ये पोर्शन है। ठीक है, ये तो चलो रनिंग है, इसमें नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सही बना हुआ है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ तक देखना है आते हुए मार्केट के। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, वी हैव टू यूज इट। ठीक है, ये हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़। ओके, यही सेम प्रोसेस आपको सारी जगह पे करना है। ठीक है, यही सेम प्रोसेस आपको सारी जगह पे करना है एंड देन ट्रेंड के साथ चलना है। माइनर माइनर ट्रेंड पकड़ोगे ज्यादा अच्छा, बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, जैसा हमने इसमें करा वैसे सारी जगह करते हैं, कुछ नया तो है नहीं। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट व्हिच थिंग इज वर्किंग व्हिच इज नॉट। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते हुए जो इसका स्विंग का ये सेंटर पार्ट है, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते यहाँ पोर्शन बना है, देन फिर से हमें देखो नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर से नीचे आने इसी पोर्शन को, अगर इसको फेल कर देगी यानी कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगी, मार्केट करेक्टर चेंज हो जाएगा, करेक्टर चेंज आएगा, फिर हम अपसाइड के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सारी कंडीशन है अगर मार्केट ये करती है तो। जैसे मार्केट डाउन में आ गई है, ठीक है, यू कैन सी मार्केट आ गई बिल्कुल डाउन में, यहाँ से एकदम लो जनरली क्रॉस कर दिया है, दिस इज अ लिक्विडिटी स्वीप नाउ अगेन एंड मार्केट अभी डाउन है, लेकिन नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी है। ठीक है, तो इस जिस स्विंग ने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी है, इस स्विंग की हाई को पकड़ेंगे हम लोग, इससे ऊपर देखेंगे कैंडल बॉडी क्लोज करते हैं, देन फिर से वही चीज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वी हैव टू यूज इट, यस, लेट्स सी। ये देखो ये बॉडी क्लोज है, लेकिन 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 ये बॉडी क्लोज आपको दिख रही है, लेकिन हम इसको बॉडी क्लोज बोलेंगे नहीं क्योंकि क्लोज होते फिर से मार्केट ऊपर चली गई, दैट इज सिंपली रिजेक्शन, कंबाइन कर दोगे तो हैमर ही निकल के आएगा, सेम ऐसे जैसा आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कैंडल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट यू नो ऑलरेडी टच करते अंदर चली जाएगी तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, ना उसके बाद जैसे मार्केट इसको कैंडल बॉडी क्लोज करेगी मान लो इसके ऊपर, तो उसके बाद हमें इसके अंदर में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैं 15 मिनट में हूँ तो 15 मिनट के हिसाब से हमें जनरली उसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे एंड देन वी हैव टू गो विद दैट। समझ आया? देखो मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल कर रखा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा इसको, बस हाई लो के बेसिस पे कर रखा है मैंने इसको। ठीक है भाई, नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, नीचे यहाँ पर कंटिन्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग अपोजिट साइड देंगे, अपोजिट साइड कर दे तो मार्केट कंटिन्यू कर रही है, और फिर से ये एरिया देखो, ये वाला एरिया ब्रेक कर दी तो फिर कैरेक्टर ही बदल जाएगा बिल्कुल मार्केट का। वैसे तो यहाँ से ही बदल गया, ऐसी बात नहीं, ये भी एक कैरेक्टर की तरह ये भी एक स्विंग है क्योंकि इनकी लिक्विडिटी फिल हो गई है, उसके बाद भी मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखी है, तो इट मीन्स की मार्केट अभी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें फोकस लाइन कहाँ है? ओके, देखो जो स्विंग हाई और स्विंग लो होता है उसमें हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखते हैं, ऐसे होता है, यू कैन सी लाइक दिस, हम लोग इसमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, लगा हुआ मान लो, तो जो भी हमारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन के अंदर जनरली एफबीजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आता है हम उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आया हुआ, ये देखो आपको दिख रहा है एरिया, ये देखो इसके ऊपर एफबीजी एंड ये भी है। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, लाइक तो इनसाइड कैंडल की तरह दिख रही है, तो वी कैन यूज दिस। ये पूरा का पोर्शन है हमारे पास में, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये बस तो ओवरलैपिंग हो जाती है, हम पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, बट ठीक है अभी मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे पूरा ले लो, चलो उसको कोई नहीं। ठीक है, तो डिस्काउंट जोन मार्केट आई हुई है एंड देन दिस। अब इसमें जो आपकी फोकस लाइन है जनरली, ठीक है, वो होती है आपकी, जैसे आप लोग एफबीजी लगाते हो, ठीक है, दोनों साइड में एफबीजी लगाते हो, ठीक है, तो उसके जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज नोन एज द फोकस लाइन। लेकिन वो हर एफबीजी में नहीं माना जाता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एफबीजी का हम लोग मानेंगे, लेकिन जो सेंटर पार्ट होता है विच इज नोन एज द फोकस लाइन, सेंटर पार्ट को हम लोग फोकस लाइन कहते हैं। ठीक है, हम उसको सेंट्रल रिवर्सल जोन भी कहते हैं, बट मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कैसे होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। सप्लाई डिमांड मार्क करना, अच्छा इसमें सप्लाई डिमांड यूज करके दिखाऊं? हाँ, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं आप उसको, अलग अलग नेम है।
या सप्लाई डिमांड से थोड़ा अलग हो जाएगा फिर वो। देखो यहाँ से मार्केट गिरी ना, रुको मैं दिखाता हूँ। ये एरिया था, मार्केट नीचे गिर गई तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट नीचे गिर गई तो हम लोग इसमें बी आर यूज करते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ हम लोग बी आर यूज कर ले, दूसरी चीज़ हम लोग इसको एलिप्स मान, लेकिन इसको एलिप्स मान नहीं सकते, इसमें एफ एम एफ आर यूज हमारे इसमें बी आर मैंने यूज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने बी आर मैंने यूज कर, ठीक है। तो मार्केट तो यहाँ से उठी नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ से तो उठी नहीं, यहाँ से नहीं चली गई तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया नीचे, देखो बिल्कुल नीचे क्रॉस कर दिया, वॉल्यूम बस्ट भी हो गया। अब वॉल्यूम बस्ट हो गया तो मुझे इसको डबल कर देना एक बार और, ठीक है। हम इसका डबल कर देना, वॉल्यूम बस्ट हो गया तो यू कैन इजीली सी, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू यूज इट, भाई वॉल्यूम बस्ट हो गया, नहीं वॉल्यूम बस्ट ही तो है, बढ़िया। तब आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से फिर रिवर्सल है। इसके अलग एंट्री पॉइंट्स है, मार्केट कितना ऊपर जाएगी ये इनसाइडर सप्लाई इनसाइडर डिमांड आपको बता देगी, या तो इसकी बता देगी या फिर इसकी बता देगी, अगर आपको इसको देखना है लाइक दिस, ठीक है। इसकी भी बता देगी, सेम चीज़ है यार, इसमें इतना क्या सोचना है, और भी अगर तरीके बहुत है हमारे पास, जरूरी नहीं है एक ही है। वी हैव अ लॉट ऑफ वेज, क्योंकि हमारे रिवर्सल एरिया पे अगर मार्केट कंफ्यूज कर दे हमें तो वी हैव टू सॉल्व। जैसे मान के चलो यहाँ एरिया था, ये एरिया बन रहा था ना, तो यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर दे तो हमें उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को सॉल्व करना होता है, हम फिर उसको सीसीपी समझते हैं, ऐसे होता है, एंड देन वी हैव टू यूज इट। फिर रिवर्सल सेम पॉइंट है, ये तो बहुत ही एक्यूरेट है यार, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, देखो ठीक है। वो अलग बात है भाई, इसकी इसकी बात ही अलग है, एमएमसी की बात ही अलग है, ठीक है। 9 फिर से मार्केट जा रही है ऊपर, और यहाँ एंट्री थी, ठीक है। दोबारा से यहाँ आते हैं, रुको यहाँ देखते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए नीचे गिर गई है, ठीक है। एफएमएफआर हो गया है, ये ऐसे 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 नीचे, यहाँ से क्यों नीचे गिर गई है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं, तो इनसाइडर डिमांड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस इनसाइडर डिमांड, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ तक आ गई मार्केट, ये देखो यहाँ तक आने के बाद पूरी की पूरी मार्केट, मतलब पूरा फुल जोन यूज हुआ है जनरली, एक्यूरेट अगर लगा दूँ लाइक दिस, ठीक है। ये तो यहाँ तक पहुंच गई मार्केट, वो लगभग थोड़ा नीचे होती गई है, ठीक। इफ यू यूज इट देन ये, हाँ अगर वॉल्यूम बस्ट अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, बट ठीक है। क्यूएफएल की बात ही अलग है, क्यूएफएल की बात, देन यू कैन सी कहीं नीचे थोड़ा मैंने इसको अभी ऐसे ही बनाया रैंडम, वरना तो एक्यूरेट आपको दिखेगा कि इसमें जो वॉल्यूम बस्ट है आपका वो ये जनरली आपका यहाँ तक रहेगा, एंड देन थोड़ा बड़ा हो गया ना धीरे, बट ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आपका एसएमसी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 है।